नमस्ते बच्चों। आज हम नई शिक्षा नीति जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें आज हम चर्चा करेंगे। इसी तरह महाराष्ट्र में 13 अप्रैल 2023 के दिन सारे शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन और IKSPL इनके संयुक्त विद्यमान राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण चर्चा हुई और महाराष्ट्र राज्य शिक्षा मंत्री माननीय श्री दीपक केसरकर जी के कर कमलों से यह जो राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। वहां क्या क्या चर्चा हुई इसके बारे में हम सविस्तार जानेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका मुख्य उद्देश्य भारत का वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना तथा संपूर्ण भारत शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च करना। इसके मुख्य घटक क्या क्या है कि समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो आइए चर्चा करते हैं यह किस तरीके से है। पहला है कि जो पुरानी शिक्षा नीति थी वो 10+2 पैटर्न की थी, अब उसमें बदलाव किया गया है। बदलाव क्या किया गया है कि इसको नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 इस शिक्षा नीति को लागू किया गया है। सबसे पहले 5 साल का फंडामेंटल कोर्स क्या है। इसमें 5 साल में आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नर्सरी, जूनियर, सीनियर, 4 साल, 5 साल, 6 साल इसका समावेश किया गया है। इसके अलावा पहली कक्षा, दूसरी कक्षा का समावेश किया गया है। 7 साल के बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश लेंगे, 8 साल के बच्चे दूसरी कक्षा में प्रवेश लेंगे। ये जो फंडामेंटल कोर्स है इसके अंदर परीक्षा नहीं होगी। बच्चों के केवल संख्यात्मक कौशल और इनके जो भाषा है इस पर केवल ध्यान दिया जाएगा। आइए दूसरा स्टेज क्या है देखते हैं। 3 इयर्स प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों का समावेश किया गया है। अब यहाँ पर कि इसके अंतर्गत छात्रों के कौशल और भाषा पर ध्यान केंद्रित किया गया है और बच्चों का जो भाषा है इसको हम उनकी क्षेत्रीय भाषा में या उनकी मातृभाषा में उसका अध्ययन कराया जाएगा। अगला देखिए 3 इयर्स मिडिल स्टेज, कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को इस स्टेज पे रखा गया है। इसमें 8 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों के बाद 6वीं से 8वीं के जो बच्चे हैं 12 साल, 13 साल और 14 साल इनका समावेश किया गया है। और इसमें 6वीं कक्षा से ही बच्चों को कोडिंग का ज्ञान दिया जाएगा। कोडिंग के ज्ञान के साथ साथ बच्चों को जो वोकेशनल कोर्सेज की भी जानकारी दी जाएगी और इनके साथ साथ उनको उस कोर्सेज के इंटर्नशिप के भी अवसर प्रदान किए जाएंगे। अगला जो स्टेज है बच्चों, सेकेंडरी स्टेज, इसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों का समावेश किया गया है। 15 साल से 18 साल के बच्चों का इसमें समावेश किया गया है। बच्चों, नई शिक्षा नीति में 9वीं और 10वीं की जो पढ़ाई होगी वो सेमिस्टर वाइज होगी। सेमिस्टर वाइज का मतलब है कि प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, प्रथम सत्र की परीक्षा अलग होगी, द्वितीय सत्र की परीक्षा अलग होगी और दोनों के विषय भी भिन्न भिन्न होंगे। अब यहाँ पर बच्चे अपने जो वैकल्पिक विषय को लेकर अपना अभ्यास कर सकते हैं। जो पुराना पाठ्यक्रम उसको समाप्त किया जाएगा। छात्र अपनी मनपसंद के अनुसार बहुवैकल्पिक विषय को लेकर अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आगे अभी शुरुआत नहीं हुआ कि आगे 10वीं की जो परीक्षा है बोर्ड की परीक्षा खत्म करके स्कूल स्तर पर ही वह सेमेस्टर वाइज परीक्षा ली जाएगी।
उसी तरह 11वीं और 12वीं की परीक्षा भी शुरू होगी और 12वीं की परीक्षा आपकी बोर्ड की होगी। आइए कुछ खास बातें हम जानते हैं। केवल 12वीं कक्षा में ही बोर्ड होगा। इसके अलावा आगे जो उच्च शिक्षा होगी उसमें एमफिल की पढ़ाई नहीं होगी। कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी। 10वीं का बोर्ड बंद होगा। कक्षा 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। उनको जो ज्ञान देना है वह उनकी मदर टंग में देना है, जिससे बच्चे आसानी से उस भाषा को समझते हैं और बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी क्यों न हो एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। पहले 10वीं की बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य था, लेकिन जब आगे हम शुरू होगा इन शैक्षिक नीति उसमें यह अनिवार्य नहीं होगा। 9वीं से 12वीं तक क्लास सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूल शिक्षा के पैटर्न को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल पर डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन लेना नहीं है। वही हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। एमए के छात्र आप सीधे पीएचडी कर सकेंगे। स्टूडेंट बीच में ही एक पढ़ाई को छोड़कर दूसरे हायर एजुकेशन पढ़ाई को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे नई शिक्षा की नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स बीच में अगर छोड़ता है और दूसरा कोर्स करना चाहेगा तो पहले कोर्स के सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स भी कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। बच्चों, सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों